ये आज एक ऐसे परिवार की खौफनाक कहानी की तह तक चलते हैं जिस पर उसके अतीत का एक ऐसा काला साया मंडरा रहा था जिसने उनकी जिंदगी को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। ये बात है करीब 40 साल पुरानी 1980 के दशक की। तो आप समझ ही सकते हैं कि ये कोई आम कहानी नहीं बल्कि एक क्लासिक डरावनी दास्तां है। इस कहानी का जो मेन कैरेक्टर है वो है कमला। और कहानी की शुरुआत ही होती है उसकी जिंदगी के एक बहुत ही दुखद मोड़ से। सोचिए, सिर्फ 23 साल की उम्र थी कमला की और उसकी पूरी दुनिया ही जैसे उजड़ गई। पहले तो उसकी मां की मौत हो गई और उसके ठीक बाद उसके पिता, वो भी बिना किसी खबर के, बिना कोई सुराग छोड़े अचानक कहीं गायब हो गए। अब वो इस दुनिया में बिल्कुल अकेली रह गई थी। ये सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि किसी को संभलने का मौका ही नहीं मिला। पहले मां की मौत, फिर पिता का इस तरह गायब हो जाना, और इसी अकेलेपन के बीच उसकी शादी होती है प्रभाकर परिवार में। ये शादी उसकी जिंदगी में एक उम्मीद की किरण बनकर आई थी। और अपने इस नए घर में उसे वो सब कुछ मिला जिसकी उसे शायद सबसे ज्यादा जरूरत थी। प्रभाकर परिवार ने उसे बहुत प्यार दिया, खासकर उसके पति अजीत और देवर राजेश ने। उन्होंने उसे इतना सहारा दिया कि धीरे धीरे उसके पुराने जख्म भरने लगे थे। सब कुछ ठीक लग रहा था, लेकिन ये शांति और सुकून ज्यादा दिन तक टिकने वाले नहीं थे। बहुत जल्द उस घर का जो शांत माहौल था वो एक अनजाने खौफ में बदलने वाला था। और इस खौफ की शुरुआत हुई आधी रात को आने वाली कुछ अजीब, रहस्यमयी रोने की आवाजों से। कमला को तो पूरा यकीन हो गया था कि ये आवाजें उसके लापता पिता की हैं, कि वो कहीं दर्द में हैं। धीरे धीरे कमला का बर्ताव भी बदलने लगा। वो बहुत अजीब और गुस्सैल रहने लगी थी। परिवार वालों को लगा कि शायद ये सब उसके साथ हुए हादसों का असर है। उन्होंने इसे उसके दिमाग का वहम मानकर, सच कहूं तो, नजरअंदाज कर दिया। मगर ये सिर्फ वहम नहीं था, बात वहम से कहीं ज्यादा भयानक हो चुकी थी। उसका बर्ताव इतना बिगड़ गया कि वो घरवालों को ही जान से मारकर खा जाने की धमकियां देने लगी। अब सोचिए, ये एक ऐसा बदलाव था जिसने पूरे परिवार को अंदर तक हिलाकर रख दिया था। यहां से कहानी का रहस्य और भी ज्यादा गहरा हो जाता है, क्योंकि अब कमला उन आवाजों का पीछा करना शुरू कर देती है और पहुंच जाती है एक ऐसे खौफनाक सच के पास जिसकी उसने सपने में भी कल्पना नहीं की होगी। तो सवाल यही है, उस रहस्यमयी आवाज का पीछा करते करते कमला एक पुराने धूल भरे बंद कमरे तक तो पहुंच गई, लेकिन उस दरवाजे के पीछे आखिर था क्या? जैसे ही दरवाजा खुला, अंदर का जो नजारा था वो किसी के भी होश उड़ाने के लिए काफी था। एक काली, श्रापित सी दिखने वाली मूर्ति, उसके पास एक इंसानी खोपड़ी, चारों तरफ इंसानी हड्डियों के ढेर, दीवारों पर खून के धब्बे, और एक कोने में एक पुराना सा खत पड़ा हुआ था। उस खत में एक ऐसा भयानक सच लिखा था जिसे पढ़कर किसी के भी पैरों तले जमीन खिसक जाए। उसमें लिखा था कि वो मूर्ति कोई आम मूर्ति नहीं, बल्कि एक शैतानी शक्ति है, और उसने उनके पुरखों को भी अपनी गिरफ्त में ले रखा था। ये सच इतना डरावना था कि कमला उसे पढ़ते पढ़ते वहीं बेहोश हो गई। और अब कहानी अपने सबसे खौफनाक, सबसे डरावने मोड़ पर पहुंचती है। अब तक जो सिर्फ अजीब घटनाएं हो रही थी, वो अब एक हिंसक और जानलेवा कब्जे में तब्दील हो जाती हैं। जो कमला उस हवेली में एक उम्मीद लेकर आई थी, और जो कमला अब थी, उसमें जमीन आसमान का फर्क था। उसका चेहरा बिल्कुल सफेद पड़ चुका था, आंखों के नीचे गहरे काले गड्ढे, और वो पागलों की तरह बेतहाशा बस हंसे जा रही थी। वो अब कमला नहीं थी। इस शैतानी कब्जे का सबसे भयानक रूप तब सामने आया जब कमला, जो अब पूरी तरह से उस शैतान के बस में थी, उसने अपने ही ससुर पर एक जानवर की तरह बेहद बेरहमी से हमला कर दिया। परिवार वालों ने जैसे तैसे उसे ससुर की लाश के साथ उसी कमरे में बंद तो कर दिया, लेकिन अंदर से सिर्फ एक ही आवाज आ रही थी, एक ही चीख, मैं सबको खा जाऊंगी। तो अब कहानी उस मोड़ पर आ चुकी है जहां इस पूरे खौफ के पीछे की असली वजह, वो गहरा राज सामने आने वाला है। अब परिवार को अपने ही अतीत के काले सच का सामना करना था। ये सब देखकर अजीत की मां को यह समझने में एक पल भी नहीं लगा कि वो किसी मामूली चीज से नहीं, बल्कि एक शैतानी ताकत से लड़ रहे हैं। और उन्होंने फौरन एक ही फैसला किया, घर छोड़कर भागने का। उन्होंने बाकी परिवार को लिया और अपनी जान बचाकर उस हवेली से निकल गए। और भागते भागते ही अजीत की मां ने उस राज को खोला जो इतने सालों से उस परिवार में दफन था। उन्होंने बताया कि प्रभाकर परिवार के पूर्वज वो काला जादू किया करते थे
और ये जो श्रापित शैतानी मूर्ति है, ये उन्हीं की देन है जिसने अब कमला को पूरी तरह अपने कब्जे में कर लिया था। और यहाँ से शुरू होता है इस कहानी का दुखादांत और जन्म होता है एक ऐसी खौफनाक किंवदंती का, एक ऐसी लेजेंड का जो आज भी उस इलाके के लोगों को डराती है। परिवार तो भाग गया, लेकिन कुछ समय बाद जब पुलिस उस वीरान पड़ी हवेली में दाखिल हुई तो अंदर का मंजर देखकर उनके भी होश उड़ गए। उन्हें वहां एक नहीं, दो नहीं, बल्कि पूरी 4 लाशें मिली। वो 4 लाशें थीं, कमला की, उसके पति अजीत की और अजीत के माता पिता की। लेकिन राजेश, अजीत का भाई, उसका कुछ पता नहीं चला। वो हमेशा के लिए गायब हो गया, जिसका आज तक कोई सुराग नहीं मिल पाया। और ये कहानी ये हमें आज भी एक बेहद परेशान करने वाले सवाल के साथ अकेला छोड़ जाती है कि क्या कमला की आत्मा, जो हमेशा हमेशा के लिए उस शैतान से बंध चुकी है, आज भी उस वीरान हवेली की दीवारों में भटकती है?